अकबरपुर के बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने आखिरकार आज भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन एक बात और मैं कहूं कि इससे इस बात जाहिर है कि अब अकबरपुर की राजनीति में यानी अंबेडकर नगर जिले की राजनीति में उथल पुथल मचेगी। क्योंकि उथल पुथल इसलिए मचेगी कि रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से विधायक हैं। वो भी पूर्व सांसद थे और इस समय समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। चूंकि अब बसपा में उनके बेटे रितेश पांडे सांसद रहे, इसके बाद के हालात कुछ और रहे। राकेश पांडे भी बहुजन समाज पार्टी से निकलकर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी में आए और वहां की राजनीति को एक तरह से कवर कर लिया। क्योंकि सुभाष राय वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, लेकिन एन वक्त पर राकेश पांडे को टिकट देकर सुभाष राय के साथ अनदेखा किया और बाद में सुभाष राय को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बना लिया। हालांकि हालात अब कुछ अलग होंगे, क्योंकि रितेश पांडे के बीजेपी में जाने के बाद कहीं राकेश पांडे भी बीजेपी का रुख न कर दें। और यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि रितेश पांडे ने जिस तरीके से आज बयान दिया, उस बयान में इस बात की तस्दीक की कि आखिर उन्होंने बीजेपी का ही दामन क्यों थामा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उनको ये लगा कि विकसित भारत अगर कोई भी कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। और मोदी जी के विकास कार्यों से जो उनकी तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है और खासकर उनका जिला लाभान्वित हुआ है। करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों को आवास मिला है बिना किसी जाति विभेद के वेश में। तो अब उसके लिए तो वो चाहते हैं कि, और खासकर उन्होंने 2 सड़क परियोजनाओं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कहा और गोरखपुर एक्सप्रेसवे पे, और 2 कॉरिडोर में भी उन्होंने कहा कि हमारे ज़िले को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह का विकास कार्य शायद ही कोई करा सकता है। इसके बाद से अब ये भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि कुछ तो कुछ उथल पुथल होगा, क्योंकि राकेश पांडे भी अब कुछ न कुछ उथल पुथल करने की उम्मीद में होंगे। हालांकि इस तरह से अब समाजवादी पार्टी को भी झटका लग सकता है और ये पूरी तैयारी का गेम है कि शायद राकेश पांडे भी बीजेपी के साथ हम सफ़र बन जाए, क्योंकि उनके बेटे की सियासी राजनीति का एक सफ़र अगर बसपा के बाद सीधे तौर पर बीजेपी के साथ चला गया तो अब ये लगता है कि वहाँ पर बीएसपी की भी थोड़ा सा कमज़ोरी साबित हो रही है। बीएसपी भी कमज़ोर अपने को साबित कर रही है और जिस तरह से लगातार मायावती अपने को दूर रख रही हैं किसी भी गठबंधन से, खासकर इंडिया गठबंधन से, ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोग भगदड़ मची हुई है। और खासकर चूंकि ये भी जब ये सीट सामान्य तौर पर नहीं आई थी, उस दौरान आई थी कि जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन इस राजनीति, इस खासकर रितेश पांडे के बीजेपी का दामन थामने के बाद स्थिति कुछ और होगी और समाजवादी पार्टी को भी कई जगह झटका लग सकता है।